ये तो हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, इसको वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो y इक्वल टू ए के पावर x टाइप का कुछ हमारा होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें हमारा लेकिन कुछ कंडीशन होता है। क्या पहला कंडीशन क्या होता है कि a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। सेकंड केस, और a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस होता है इसमें x जो होना चाहिए बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। और इसका जो रेंज आता है y बिलोंग्स टू क्या होता है, मतलब ऑल रियल, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हमें मिलता है ना। ठीक है, ये चीजें हम लोग पहले भी देख रखे थे, एक बार फिर से याद कर लेते थे। चलो ठीक है, इसमें पहला केस होता है जब हमारा बेस जो है वो एक से ज्यादा है ना। तब के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू 2 के पावर x का। ठीक है। आवाज अभी तो क्लियर है ना सभी को, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। कंटिन्यू करें ना। हाँ, ठीक है। 2 के पावर x का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो देखो, इसमें हम लोग ना x का वैल्यू अगर हम लोग मान लो 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। एक सेकेंड, x का वैल्यू 0 हमारा किस पे होता है, x हमारा 0 y एक्सिस पे होता है। मतलब ये जो हमारा ग्राफ पास होगा वो तो हमारा 0, 1 से तो पास होगा, इतना तो हमारा ये पॉइंट मतलब हमारा कॉमन है ना, हमेशा 0 और 1 से ये पास तो होगा। ठीक है। अगला अगर हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है ना। x का वैल्यू अगर मान लो 5 रखते हैं तो 2 के पावर हमें 5 मिलेगा। अच्छा, कुछ निगेटिव वैल्यू रख के भी देख लेते हैं ना। जैसे x का वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है ना। x का वैल्यू -5 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 5, जो कि काफी स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, मतलब स्मॉलर होता जा रहा है। मतलब हम लोग जैसे ही x निगेटिव की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं हमें वैल्यू वैसे ही कम होता जा रहा है। ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग अच्छा x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मतलब 2 के पावर इनफाइनाइट टाइप का होगा, मतलब ये हमारा 0 की तरफ अप्रोच हो रहा होगा ना। जैसे हमारा मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ हम लोग x मूव कर रहे होंगे, समथिंग माइनस इनफाइनाइट से घटता घटता धीरे धीरे इंक्रीज करता करता, जैसे आप इनफाइनाइट रखोगे 2 के पावर इनफाइनाइट तो हमारा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो अगर इसको हम लोग प्लॉट करते हैं इस पे, तो हमारा 0 से ऐसे मूव होता 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 एक तेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इस तरह से ना। तो हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू 2 के पावर x, मतलब हमारा बेस क्या जब रहे एक से बड़ा रहे, उसके लिए हम लोग एक ऐसा ग्राफ देखते हैं, है ना। तो अच्छा, यहीं पे मान लो अगर हमें y इक्वल टू मान लो 3 के 2 के जगह हमारा 3 के पावर x रहता, तो क्या चेंजेस रहता है ग्राफ में, अगर हम लोग एक साथ अगर प्लॉट करना रहे तो हम लोग क्या कैसे बताएंगे कि अलग अलग। ठीक है, इसके लिए भी देखो सेम ही है। जैसे हमारे पे हम लोग देखो x बराबर 0 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा ही। x का वैल्यू अगर हम लोग -1 रखेंगे तो हमें 1/3 मिलेगा। x का वैल्यू -2 रखेंगे तो 1/9 मिलेगा। और x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 3 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 5 रखते हैं तो 3 के पावर 5। मतलब x का वैल्यू देखो, जैसे समथिंग देखो, अगर इसी में प्लॉट किया जाए तो देखो, जैसे हम लोग x ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं तो हमको देखो इससे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगा ना। लेकिन इधर जैसे हम लोग निगेटिव बढ़ने जाएंगे तो ग्राफ देखो इससे नीचे की तरफ जाता होता जाएगा, है ना। ये वाला ग्राफ हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 के पावर x का, और ये वाला ग्राफ कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 के पावर x का। ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला केस आता है यहाँ पे, जब हम लोग बेस का वैल्यू मतलब एक से कम और 0 से बढ़ा लेते हैं ना। y इक्वल टू एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 के पावर x का एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखें x का वैल्यू तो हमें 1 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 1 रखें तो 1/2। x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 1/2 के पावर 5। इसको सही से लिख देते हैं। x का वैल्यू मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब x को 100 रखते जाएं तो 2 के पावर 100 हो जाएगा ना। जैसे देखो, अगर हम लोग जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं जैसे वैसे ही हमारा y का वैल्यू बहुत कम होता जा रहा है ना, मतलब। ठीक है, अगर अच्छा उस निगेटिव में देख लेते हैं, -1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो 1/2 के पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा ना।
अगर -5 रखते हैं तो 2 के पावर 5 मिल रहा होगा हमें। जैसे वैल्यू हम लोग कम करते जा रहे हैं एक्स का, हमें वाई का वैल्यू उतना ज्यादा मिलता जा रहा है ना। मतलब 100 रखते हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 100 आ जाता है। तो बेसिकली ये ग्राफ देखो, पहले बहुत ज्यादा था, फिर डिक्रीज होते होते कहाँ तक जा रहा है, 0 तक आ जा रहा है ना। तो मतलब इसको प्लॉट किया जाए तो हमारा ग्राफ कुछ सॉरी इस तरह से घटता घटता इस तरह से हमारा ये ग्राफ हो जाएगा, जो हमारा बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में रहे ना। ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, 0, 1 है ना। तो इसी में अगर हम लोग अगर बेस बड़ा रहता है तो हम लोग को इस तरह से वो इंक्रीज कर रहा था हमारा पहले वाला ग्राफ है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। चलो अब लॉगरिथम पे आते हैं हम लोग ना। ठीक ठीक है, हम लोग लॉग का ग्राफ पहले देखते हैं, हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। अच्छा, लॉग का डोमेन क्या होता है, बेसिकली इसके डोमेन में देखो क्या होता है। इसमें हमारा पहला केसेस क्या होता है, जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेकेंड है हमारा एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो वाई क्या आएगा हमारा, वाई हमारा पूरा मतलब रियल नंबर में, मतलब रेंज इसका ऑल रियल नंबर होता है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो इसके हम लोग इसमें हम लोग पहला केस लेते हैं जब हमारा ए का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, है ना। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लिए, y इक्वल टू log 10 x ले लिए, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं एक्स का वैल्यू मान लो हम यहाँ पे 1 रखते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। एक्स का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। एक्स का वैल्यू अगर 100 रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या मिल रहा होगा, 2, मतलब 10 के पावर 2, मतलब आगे आ जा रहा होगा यहाँ से, है ना। मतलब हम लोग एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमको वाई का वैल्यू बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। मतलब अगर 10 के पावर 100 रखते हैं तब जाके हमको ये 100 दे रहा है ना। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा है बट वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर इसका अगर हम लोग कुछ और वैल्यूज अगर पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1 बाई अगर 1000 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3, मतलब हमको यहाँ पे -3 आ रहा होगा, है ना। अगर 1/10 के पावर 5 रखते हैं तो हमको यहाँ -5 दे रहा होगा। तो ठीक है, इसको हम लोग प्लॉट करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर कहीं पे डाउट होता है ना तो पूछ पूछ लेना, ठीक है, अनम्यूट करके। तो ठीक है, इसका ग्राफ हमारा just a second, ठीक, इस तरह से हमारा इंक्रीज कर रहा था ना। ये वाला पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये हमारा 1 है ना, 1,0 है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। मतलब ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है, ये भी ग्राफ क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है ना। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं केस 2, जब हमारा बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, है ना। तब क्या होगा, चलो इसको भी हम लोग कुछ वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं ना, किस तरह से हमारा ये बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, है ना। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो हमें 0 दे रहा होगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 1/2 रखते हैं तो हमें 1 दे रहा होगा ना। अगर एक्स के पावर 1/4 रखते हैं तो हमें देखो 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 आगे चला जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ रहा होगा ना। ठीक है, और एक्स का वैल्यू अगर हम लोग और मतलब बहुत कम करते जा रहे हैं, देखो एक्स का वैल्यू अभी कम रख रहे हैं ना। तो मान लो 2 के पावर हम लोग रखते हैं 50 रखते हैं ना। तो 2 के पावर 50 रखते हैं तो हमें कितना देगा, यहाँ पे 50 देगा, है ना। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग एक से ज्यादा वैल्यू कुछ रखते हैं, मान लो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं 16 रखते हैं, तो 16 रखेंगे। चलो अच्छा देख लेते हैं एक बार इसको। log 16 को लिख सकते हैं क्या, 1/2 के पावर में कितना लिख सकते हैं हम लोग, -4 लिख सकते हैं, है ना। तो 16 पे हमको क्या दे रहा होगा, -4 दे रहा होगा। ठीक है, और मान लो हम लोग रखते हैं 2 के पावर में, ठीक है, इतने से हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा प्लॉट करने का यहाँ पे ग्राफ।
ठीक है। जैसे देखो 0 से 1 के बीच में हमारा देखो ये पहले 1 के पास में देखो 0 था हुआ, और जैसे हम लोग घटते जा रहे हैं देखो वैल्यू इसका बढ़ता जा रहा है वाई का ना, 1 2 हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है यहाँ से, मतलब हमारा एक ग्राफ मतलब इधर तो इंक्रीज हो रहा था, पर जैसे ही हमारा 1 के पास में आता है एक्स हमारा पास, सॉरी, इस तरह से मतलब इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा होगा, है ना। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा बेस जब हमारा 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो तब के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, अब आता है देखो इसमें देखो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्री। ठीक है, यहाँ से काफी मतलब ये अभी तक तो हम लोग पहले पढ़े थे, ये तो बहुत हम लोग बार बार पढ़े हैं, मतलब किसी ने सबको मतलब ऑलमोस्ट याद होगा अगर सही से पढ़े हो तो। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ये तो काफी मतलब नया टॉपिक है, और एक अभी जो क्वेश्चन करेंगे लास्ट में हम लोग काफी काम आएगा ना। 5 तरह का सिमेट्री हम लोग पढ़ते हैं इसमें। इसमें पहला सिमेट्री हमारा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। पहला है हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर कोई हमारा फंक्शन दे रखा है ना, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, या एफ एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब अभी समझ आ जाएगा आगे। मतलब कुछ मान लो ऐसे दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 दे रखा है ना, y और x हमारा इसमें दो वेरिएबल है, मतलब एक तरीके से इसी को बोल दिया एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग देखो सिमेट्री अबाउट एक्स। सिमेट्री का मतलब समझो कि एक तरह से मिरर इमेज है ना। सिमेट्री का मतलब एक तरह से मिरर इमेज, मतलब जैसा उस साइड रहे इस साइड भी वैसा ही रहे, है ना। तो इसको चेक करने के लिए कब हमारा एक्सिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे ना, जो हमारा y है उसको हम लोग माइनस वाई पुट करेंगे, है ना। जो इक्वेशन रहेगा तो उसमें हम लोग y को माइनस वाई पुट कर देंगे। अगर हमको वापस से वही सेम फंक्शन मिल जाता है तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करने के लिए हम लोग y को माइनस वाई पुट कर देते हैं उसी फंक्शन में, है ना। फिर चेक देखते हैं कि हमको वापस से वही फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, अगर हम लोग यहाँ y की जगह अगर हम लोग माइनस वाई पुट कर दिए तो भी तो हमको सेम ही मिल रहा है ना। तो भी तो हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो अच्छा, इसका ग्राफ अगर याद होगा, ये हमारा पैराबोला है, इसका ग्राफ हमारा पैराबोला है इस तरह से ना, है ना। तो ये देखो जैसा हमारा जिस तरह का ग्राफ हमारा इस ऊपर है उसी तरह का ग्राफ हमारा नीचे भी है, मतलब हमारा इस सिमेट्री अबाउट क्या कहेंगे इसको, एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है, तो चलो अच्छा इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो हमारा ग्राफ समथिंग इस तरह से है, तो अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका हमारा ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसका हमारा मिरर इमेज किस में मिलेगा, फोर्थ में। ठीक है, वहाँ पे सेकंड में है, उसका मिरर इमेज क्या मिलेगा हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट का हमको फोर्थ में मिलता है एंड सेकंड का थर्ड में, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो फोर्थ का फर्स्ट में मिलेगा एंड थर्ड का सेकंड में मिलेगा, इस तरह से मिरर इमेज। और एक कब मिलेगा, जब हम y को माइनस वाई पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा सेम ग्राफ मिलेगा। यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे भी, है ना। अच्छा, इसमें इसमें कोई किसी को डाउट है क्या, कैसे क्लियर है यहाँ तक ना, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हम लोग कल एक ग्राफ भी पढ़े थे मॉड वाई इक्वल टू एक्स टाइप का, है ना। अगर इसका याद है किसी को, मॉड वाई इक्वल टू एक्स टाइप का इसका ग्राफ बनाए थे ना कल हम लोग। इसमें अगर माइनस वाई पुट करते तो भी तो हमको मॉड लगाया मतलब सेम ही मिलने वाला है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस के अबाउट मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तो होगा ना, कुछ इस तरह से था, है ना। याद है क्या, कल का क्लास का याद है कुछ, ये बोलोगे।
चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सिमेट्री है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दूसरा हमारा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वहां जब एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री देख रहे थे हम लोग, वाई को माइनस वाई पुट करके देख रहे थे कि उनको वापस से सेम फंक्शन मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिक अबाउट तुम्हें वाई एक्सिस देखना है तो क्या काम करोगे, जैसे हमारा एक्स को क्या रखोगे यहाँ पे, माइनस एक्स रखो ना। एक्स को माइनस एक्स रखने पे हमको वही सेम अगर मिल रहा है तो यहाँ पे सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रखेंगे और देखेंगे कि वह एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिमेट्री, वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री मतलब वाई एक्सिस हमारा एज ए मिरर काम करेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा ये ऐसा है तो इसका कहाँ पे मिलेगा हमको, सेकेंड में मिलेगा ना, मतलब हमारा वाई एक्सिस एज ए मिरर काम करेगा, ठीक है। मतलब इसको मतलब समझ लेना कि उसी का मिरर इमेज है। इसमें शेप थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो साइक्लोहेक्सेन टाइप का बनाते हैं तो हमको कहाँ पे मिलेगा इसका मिरर इमेज, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखो, इसका एग्जाम्पल अगर कल का अगर क्लास में याद है थोड़ा सा, तो वाई इक्वल टू अगर मॉड एक्स का देख लेते हैं ना। तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स मतलब एक्स की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स रखें तो भी हमको सेम फंक्शन मिलने वाला है ना। इसका ग्राफ देखो इस तरह से समथिंग बन रहा था ना, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। जैसा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही हमारा सेकंड में है, ठीक है। अगर अगला देख लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है मतलब जैसा हमारा फर्स्ट मतलब इसका ग्राफ सभी को पता है, जैसा हमारा फर्स्ट में बनता है उसी का सेम हमारा सेकंड में बनेगा, ठीक है। यहाँ तक दो क्लियर हुआ सभी को। पहला सिमेट्री हमारा एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री एंड दूसरा क्या है, वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्री हम लोग कैसे चेक करते हैं। क्लियर है ना सभी को। एटलीस्ट थम्स अप या कुछ तो बोलो, तुम लोग सुन रहे हो ना एटलीस्ट, ठीक है ठीक है, हाँ। सभी लोग रिस्पॉन्स किया करो एटलीस्ट, मुझे अकेले ही बोलना पड़ रहा है, तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ठीक है। आसान है ना, समझ आ रहा है अच्छे से। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना ना, ट्राई करूंगा सही से एक्सप्लेन करता हूँ अगर कहीं पे नहीं समझ आता है तो, ठीक है। अब हमारे दो सिमेट्री आ गया समझ, ठीक है। अब अगला सिमेट्री है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, देखो इसको ना हम लोग अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री भी बोलते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को क्या बोलते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री। अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्री मतलब हमारा जो फर्स्ट को इसका अगर समझा जाए, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बन रहा है उसी का सेम मतलब हमारा थर्ड में बनेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई सेकंड में अगर कोई ग्राफ बना हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका किस में बनेगा, अगर ओरिजिन का अबाउट सिमेट्री है तो फोर्थ में बनेगा, ठीक है। अगर इसको चेक करने के लिए अगर हमारा कोई मान लो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, या वाई इक्वल टू दे रखा है हमारा एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहला तो अगर हम लोग दोनों को ही माइनस एक्स माइनस वाई अगर रख दें, एक्स और वाई की जगह क्या हम लोग रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स माइनस वाई, देन हमको क्या मिलेगा, सेम अगर मिल जा रहा है एक्स वाई, देन उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। तो सेकंड चेक कर सकते हो कि अगर हमारा एफ या एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो हमको माइनस बाहर आ जा रहा है, मतलब माइनस एफ एक्स मिल जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन बोलेंगे, है ना। तो इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। चलो ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा ग्राफ बना हुआ है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, तो इसका कहाँ पे हमको मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना। समथिंग इस तरह से, है ना। अभी देखो थोड़ा सीख लेते हैं ना, थोड़ा सीख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन जब आएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है सब। क्वेश्चन में काफी हेल्प आएगा इससे अगर अभी थोड़ा सीखे रहोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लास्ट में काफी करेंगे, थोड़ा वेट कर लो और ध्यान से सुनो ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, समझो उस चीज को, ठीक है।
अगर इसका मिरर इमेज हमें कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर इसका मिरर इमेज लिया जाए तो समथिंग देखो इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं y इक्वल टू 1/x का, y इक्वल टू 1/x। अगर हमको सिमेट्री अबाउट ओरिजिन चेक करना है देन हम लोग y माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे और x को माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू 1/x, मतलब सेम ही मिल गया। इसका मतलब हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री तो होगा। तो अगर इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, y इक्वल टू 1/x का सभी को याद है क्या, ग्राफ इसका कैसा होता था? समथिंग अच्छा नहीं भी होता तो नहीं भी याद है तो एक बार खुद से ट्राई किया करो ना। तो जैसे अगर हमारा 1/x है तो अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे x को जस्ट जीरो से बढ़ा लेते हैं ना, x को क्या अगर जीरो से जस्ट बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा ना। मतलब हमारा ये जो है जीरो यहाँ से अगर थोड़ा सा समथिंग इस तरह से देखो, इस तरह से जा रहा होगा, और x को हम लोग काफी बड़ा, x को अगर हम लोग इनफाइनाइट की तरफ रखते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या जा रहा होगा, जीरो की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो समथिंग देखो इस तरह से हमारा इधर के साइड में तो ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। और ऐसे अगर जीरो माइनस करेंगे हम लोग, 1/0 माइनस, मतलब जीरो माइनस का मतलब है कि हमारा जीरो से जस्ट बगल में, मतलब निगेटिव साइड में, है ना। तो हमारा माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा, तो माइनस इनफाइनाइट समथिंग इस तरह से आ रहा होगा ना। अगर इनको अगर हम लोग एक साथ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ समथिंग इस तरह से बन रहा होगा, है ना, y इक्वल टू 1/x का हमारा ग्राफ, ठीक है। ठीक है, इतना अभी हम क्लियर है ना। सिमेट्रिक अबाउट अगर ओरिजिन अगर पूछता है तो आप सीधे बोलते हो कि माइनस एक्स रख दोगे और माइनस वाई रख दोगे। इसके रखने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, है ना, सेम फंक्शन मिल जा रहा है। तो मतलब अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम उसका ग्राफ बना ले रहे हैं तो उसी का सिमिलर हमको क्या बनाना, थर्ड में बनाना पड़ेगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम एक्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखते हो तो हमको वाई भी पॉजिटिव मिल रहा है, अगर एक्स निगेटिव रख रहे हो तो वाई भी निगेटिव ही मिल रहा है ना। अगर लेकिन हमारे सेकंड में क्या होता है और फोर्थ में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है और वाई वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है, मतलब अपोजिट साइन के तो मिलने वाले है नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब सभी को क्लियर है ना कि हमारा सेकंड और थर्ड फोर्थ में तो ये हमारा ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगला बात है हम लोग सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है। अब हम लोग अगला है, अगला सिमेट्री, तीन सिमेट्री तो हम लोग पढ़ लिया ना, चौथा सिमेट्री है, ठीक है। चौथा हमारा सिमेट्री है सिमेट्री अबाउट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। सिमेट्री, एक कॉपी पेन तो लेके बैठना ना, ताकि सिमेट्री अबाउट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। अच्छा y इक्वल टू एक्स मतलब हमारा सबको इसका y इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ सभी को पता है ना, लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनता है ना। ठीक है, अगर मतलब इसके अबाउट सिमेट्री बोल रहा है तो मतलब अगर अगर इसके इस साइड में अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो उसका इसी साइड में सेम ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, है ना, समथिंग इस तरह से मतलब बोला जाए तो, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका क्या है ना, कि अगर हम लोग एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है हमारा, तो हम लोग क्या काम करेंगे ना, एक्स की जगह वाई को रख देंगे और वाई की जगह हम लोग एक्स को पुट कर देंगे। मतलब हमारा वाई, एक्स की जगह वाई रख देते हैं, वाई की जगह क्या रख देते हैं, एक्स रख देते हैं। तो हमें वापस से क्या करो, अगर वो सेम हमें फंक्शन मिल जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा सिमेट्री अबाउट स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स का हमारा रहेगा ना। तो अच्छा इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। एग्जाम्पल मतलब अभी अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे ऊपर वाला y इक्वल टू 1/x वाला, है ना। अगर 1/x इसका देखा जाए तो अगर हम लोग x की जगह y रख दें और y की जगह x रख दें तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा, या इसको हम लोग y इक्वल टू 1/x रख सकते हैं। मतलब हमको वापस से सेम मिल गया ना। इसका मतलब ये जो ग्राफ होना चाहिए इसका सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x होना चाहिए, है ना। अगर इसका अगर प्लॉट करते हैं हम लोग एक बार के लिए, चलो ठीक है, इसका प्लॉट कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी बना लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफ आया वो अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, जो जो पार्ट का यहाँ पे है वही पार्ट उसी का मतलब इधर भी है। तो y बराबर एक्स एक्स हमारा जो एक्स एक्सिस है, सॉरी y बराबर एक्स जो लाइन है यहाँ पे इस की तरह काम कर रहा है ना। मतलब जैसा इधर मिल रहा है वैसा उधर मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कोई फंक्शन है वो एक से ज्यादा सिमेट्री शो कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक ही सिमेट्री शो करे ना। ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी शो कर रहा था और यहाँ पे सिमेट्री अबाउट द स्ट्रेट लाइन y बराबर एक्स भी शो कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक लास्ट सिमेट्री हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं।
डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो। सिमेट्री अबाउट स्ट्रेट लाइन, अच्छा इसको एक जगह नोट कर लेना, बाद में शॉर्ट नोट बना के इसको देखना कौन सा सिमेट्री कब कैसे शो हो रहा था, इसको याद कर लेना ताकि अच्छे से, ठीक है, ताकि तुमको आगे क्वेश्चन में हेल्प आएगा, ठीक है। अगला हमारा सिमेट्री अबाउट स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर हमारा एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो कोई फंक्शन है, तो इसमें क्या काम करेंगे हम लोग, x के जगह क्या पुट करेंगे, x के जगह पुट करेंगे हम लोग माइनस वाई पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह माइनस वाई पुट करेंगे और y की जगह कितना पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि हमें वापस से वही सेम फंक्शन मिल रहा है क्या, एक्स कॉमा वाई वापस अगर हमको मिल जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे y बराबर माइनस एक्स का सिमेट्री होगा, ठीक है। क्लियर है ना, कैसे चेक करेंगे हम लोग, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वाई पुट करेंगे, देखो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस वाई, तो x की जगह हम लोग माइनस वाई पुट कर दिए और y की जगह कितना है माइनस एक्स, मतलब हम ऐसे पुट करने के बाद हमको सेम सेम मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर माइनस एक्स का सिमेट्री होगा। सेम एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं वही सेम y इक्वल टू वन बाई एक्स का देखते हैं, तो हमको x का जगह कितना पुट करना है, माइनस y पुट करना है, y की जगह माइनस एक्स पुट करना है, तो माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई में माइनस वाई, तो ये वही सेम मिल गया हमको वन बाई एक्स। तो अच्छा सबको तो y बराबर माइनस एक्स वाला लाइन तो आता है ना प्लॉट करना, समथिंग y बराबर माइनस एक्स हमारा ये वाला बनता है ना, तो मतलब ये यहाँ यहाँ पे हमारा इस सिमेट्री वाला ये जब मिरर काम करेगा, है ना। तो ठीक है बनाते हैं हम लोग इसका ग्राफ समथिंग इस तरह से, और हमारा y बराबर माइनस एक्स वाला लाइन कुछ इस तरह से है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारा ऊपर ऐसा ग्राफ बन रहा है वही सेम क्या ऐसा नीचे बन रहा है ना, यहाँ पे एज मिरर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सभी को समझ में आया क्या, वाई एक पहला तो हमारा सिमेट्री अबाउट ओरिजिन शो किया, दूसरा है हमारा सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर है एक्स, सिमेट्री अबाउट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन में देता हूँ, उसमें आप ना चेक करो कि कौन सा सिमेट्री प्रेजेंट है ना, सिमेट 5 सिमेट्री हमने पढ़ लिया और सारा मेथड भी देख लिया कि कब कौन सा सिमेट्री होगा। तो आप तो अगर कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो हम लोग उसी पांचों में से ट्राई करेंगे कि चेक करके कि कौन सा सिमेट्री है ना। पहला मतलब हमको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में मतलब यहाँ पे चैट में रिप्लाई देना जल्दी से सब लोग चेक कर, चेक सिमेट्री। पहला है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स, इसका चेक करिए y इक्वल टू साइन एक्स। अगला है हमारा y इक्वल टू कॉस एक्स, इन दोनों का आंसर जल्दी से बताओ तो, ट्राई करो जल्दी जल्दी, ट्राई कर रहे हो इसको, पहला अच्छा ट्राई किया जाएगा। पहला क्वेश्चन चलो बताते हैं ना, पहला क्वेश्चन हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं ना, एक्स को माइनस एक्स पुट करते हैं ना, एक्स को माइनस एक्स मतलब हम मान लेते हैं हमारा एफ एक्स बराबर इतना है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकाला जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। या इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। अच्छा अभी हमने तीनों जो सिमेट्री पढ़ा है तो उसमें ये ऐसा कहीं पे हम लोग देखे थे क्या, एक्स को माइनस एक्स पुट करने पे हमको माइनस बाहर मिल जा रहा है और दो में वो हमारा फंक्शन मिल जा रहा था। तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन में ऐसा देखा था, है ना, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन में ऐसा था, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे, ट्राई करते रहो एटलीस्ट ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करो इसी तरह से, तो cos x के लिए भी ऐसे ही चेक करो, एक्स की जगह क्या रखो, माइनस एक्स रखो, है ना। यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सेम हमको मिल रहा है ना। तो ऐसा वाला हम लोग कौन सा, रिप्लाई नहीं दे रहे उसमें, वही वही तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जा रहा था ना, माइनस साइन बाहर आ जा रहा था, यहाँ पे माइनस साइन बाहर नहीं आ रहा है माइनस रखने पर। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ध्यान देना अगर बताएंगे ना। तो और कोई आंसर इसके अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या, एक बार अगर तुम लोग नोट्स अगर नहीं बना रहे हो क्या है, एक बार पलट के देख भी लिया करो, ठीक है, एक बार पलट के देख लिया करो
क्या बताए हैं, 5 ही तो सिमेट्री हम लोग पढ़े हैं। चलो चलो देखते हैं। चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एफ एक्स है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर पुट करते हैं तो कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है ना। तो मतलब एफ एक्स ही मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमको एफ ऑफ माइनस एक्स रखने में हमारा एफ एक्स मिल जा रहा है। तो ये क्या होता था हमारा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होता था ना। एक्स जगह अगर माइनस एक्स रखते थे हम लोग तो हमको सेम फंक्शन मिल जा रहा था। तो वहां पे सिमेट्रिक अबाउट क्या होता था, वाई एक्सिस, है ना। अच्छा कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखते थे यहाँ पे, y इक्वल टू मॉड एक्स का देख लेते हैं। ये हम लोग देखे थे ना, y एक्सिस का अबाउट ही तो सिमेट्री मिल रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ऐसे इसका ग्राफ भी, अगर तुम लोग अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ग्राफ ही प्लॉट करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका बताओ, चलो अच्छा थर्ड वाला इसका बता दो तो सही से सब लोग जवाब दे रहे हैं आंसर। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू दे रखा है 3xy। ये हमारा ये किसके अबाउट सिमेट्री है, चेक करके बताओ जल्दी से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy, पांचों में से कौन सा सिमेट्री है ये। देखो इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं, देखो फोर्थ नंबर हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक अबाउट द सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। उसमें क्या काम करते थे, y की जगह x रखते थे और x की जगह y रखते थे, है ना। अगर उसमें इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आता था तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स होता था, है ना। तो यहाँ पे भी सेम ट्राई करते हैं, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3xy हो जाएगा ना। तो मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब हमको सेम मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा ये सिमेट्री जो होगा, सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सभी को कैसे हो रहा है। एक बार के लिए से इसका ग्राफ बनाते हैं, एक बार के लिए ना इसका ग्राफ देखो, समथिंग ऐसे जान लो कि कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। एक सेकेंड, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और हम लोग मान लो यहाँ पे लाइन बनाते हैं। ये हमारा y बराबर x है ना, y बराबर x वाला लाइन है। जैसा हमारा इस लाइन के ऊपर है उससे वैसा इस लाइन के नीचे है, मतलब इसका जो, इसलिए हमारा सिमेट्री यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स, मतलब y बराबर x स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ तक क्लियर सभी को ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं ना। पहला ग्राफ जैसे हमारा है, पहला इसमें अगर प्लॉट करते हैं y इक्वल टू, यहाँ से सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है। अभी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहने का मतलब अच्छा लगेगा तुम लोग अगर बनाओगे खुद से तो। y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स है ना, इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ याद है सभी को, y इक्वल टू एल एन एक्स का। मेरा आवाज माइक, किसी का माइक ऑन है। चलो ठीक है, y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम लोग y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एल एन एक्स का, तो अच्छा y इक्वल टू एल एन एक्स का हम लोग ग्राफ अगर बनाते हैं तो एल एन एक्स का समथिंग इस तरह से बनता है ना। तो इस तरह से बनता है y इक्वल टू एल एन एक्स। अब हम यहाँ पे x पे मॉड लगा रखा है ना, अगर x की जगह होगा, हम लोग x की जगह माइनस एक्स भी पुट कर दे तो भी देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, तो सेम मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कौन सा सेकंड नंबर ग्राफ पढ़े थे, सेकंड नंबर सिमेट्री पढ़े थे। अगर एक्स माइनस एक्स पुट करते हैं तो वहां पे हमको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिल रहा था ना, वाई एक्सिस एज अ मिरर काम कर रहा था वहां पे। तो अगर हम लोग y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं, ठीक है, देखो ट्राई करो कि माइक और वीडियो ऑफ रहे तो अच्छा है। ठीक है, चलो अच्छा, एल एन मॉड एक्स मतलब हमारा जो एल एन एक्स का ग्राफ बना है उसी को हम लोग किसके अबाउट सिमेट्री ले लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे, है ना। तो मतलब ये जो ग्राफ है एल एन एक्स का, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। सभी को समझ में आया क्या है, एक एल एन मॉड एक्स का एक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि डाउट है इसमें। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार और समझा देते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो हम लोग किसका ग्राफ बना रहे थे, y इक्वल टू
ln में मॉड x का ग्राफ बना रहे थे ना, y इक्वल टू ln मॉड x, मतलब हमको चलो नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनता है, एटलीस्ट हमको बेसिक तो पता है y इक्वल टू ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। अभी तो हम लोग इतना ही किए थे ना। अब क्या लग गया यहाँ पे x पे मॉड लग गया, x पे मॉड लग गया तो इसका मतलब अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स भी पुट कर दे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि हमको पॉजिटिव मॉड हमारा क्या देगा, पॉजिटिव ही रिटर्न करने वाला है। इसका मतलब हमें जो ग्राफ मिलेगा y, हम लोग सेकंड में पढ़ा था सेकंड सिमेट्री, ऐसे में क्या होता है हमारा x की जगह माइनस एक्स रखने पे हमको सेम मिल जाता था, तो हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिलता था, है ना। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब हमारा y एक्सिस एज अ मिरर काम करेगा, मतलब हमारा जो ग्राफ हमारा बना रहेगा उसी का हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे इस साइड में, इसका मिरर इमेज लेंगे तो समथिंग इस तरह से मिलेगा, है ना। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू ln में मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। इस बार समझ आया, क्लियर है, ठीक है हाँ। चलो अच्छा, अच्छा अगला बताओ तो, अगला वाला इसी तरह से बताओ तो। ठीक है, अगला ग्राफ हम लोग समझते हैं, y इक्वल टू में सेकेंड नंबर ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड में हमारा ln x है। जल्दी से ड्रॉ करो और मैं बनाऊंगा तो मैच कराना, तो कितने लोग का सही होता है एटलीस्ट चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन में। और इस पे हम लोग कल भी पढ़ रखे थे, तो किसी का गलत तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि कल भी हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी फंक्शन के बाहर अगर मॉड लग जाता है तब क्या होता है, बनाया जाए। इसमें भी सबसे पहला हम लोग नहीं आता है कुछ, सिंपल सा हम लोग y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसे होता है, समथिंग इस तरह से होता है ना। अब हमको पूरे पे मॉड लगाना है, पूरे पे मॉड लगाना है तो कल हमने बताया था कि जो भी नीचे वाला ग्राफ रहता है वो क्या होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। जो हमारा नीचे वाला ग्राफ रहेगा, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से ना। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू में ln का मॉड x, सॉरी ln x का मोड ले लेंगे तो वो हमारा ग्राफ क्या है। अगला करते हैं हम लोग फिर, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हम्म, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग ग्राफ पे आते हैं, थर्ड तीसरे नंबर पे। बोर होने लगना तो बता देना, क्लास एंड करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग कौन सा नंबर क्वेश्चन आ गए, थर्ड नंबर पे ना, थर्ड नंबर पे हम लोग बनाते हैं किसका ग्राफ, y इक्वल टू में मॉड लगा हुआ ln मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ट्राई करो तो जल्दी से। देखो अभी अभी हमने बनाया था, किसका ग्राफ बनाया था, ln मॉड x का ग्राफ अभी अभी जस्ट बनाया है ना। अब ln मॉड x का ग्राफ अगर हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग बाहर में मॉड ले सकते हैं ना। बाहर में मॉड लेने से क्या हो जाता है कि बस नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। तो इसका ग्राफ अभी अगर याद करो, अगर अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले हम लोग बनाए हैं, कैसा बन रहा था, समथिंग इस तरह से बन रहा था, है ना। समथिंग इस तरह से हमारा बन रहा था। अब इसमें मॉड लग गया, y इक्वल टू बाहर में मॉड लगा दिया यहाँ पे, तो एक ग्राफ देखो किस तरह से हो जाएगा, समथिंग नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा होगा, तो ऐसा किया हो क्या तुम लोग, ठीक है तो ऐसा हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है हाँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं देन। अगला क्वेश्चन चलो ध्यान से बनाना थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बताओ तो फोर्थ नंबर है ना। इसमें देखो गलती होने का चांसेस है थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा मॉड में y इक्वल टू है हमारा ln x, इस बार कहाँ मॉड लगा है, y पे मॉड लगा है ना। तो ट्राई करोगे या बताया जाए, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन। यहाँ पे y पे मॉड लगा हुआ है ना। अच्छा अगर याद करें हम लोग पास्ट सिमेट्री जो पढ़े थे, अगर हम लोग y पे मॉड लग गया तो मतलब y को अगर माइनस वाई पुट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो हमारा पहला नंबर का सिमेट्री हो जाएगा, पहला नंबर सिमेट्री क्या था, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस में क्या करते थे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस में हम लोग y को माइनस वाई पुट कर देते थे। तो अगर हमको सेम मिल जा रहा था तो वहां पे हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता था। तो इतना तो पता लग रहा है कि हमारा एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री होगा, पर एक कैसा ग्राफ दिखेगा उस पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ठीक है छोड़ो, अब सुन लो एक बात तुम लोग। अगर y पे मॉड लगता है ना तो दो चीज का हम लोग ध्यान देंगे। पहला तो हमारा होगा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, सॉरी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो पहले हम लोग ना बेसिक सा बना लेते हैं, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ln x का ग्राफ समथिंग साइड में बना लेते हैं इधर, कुछ इस तरह से होता है।
अब हमें बनाना है मॉड में y इक्वल टू ln x का। तो मतलब देखो इधर हमारा मॉड लगा हुआ है और इधर हमारा ln x है। मॉड कभी हमारा ये हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही होगा ना। और ln x क्या होता है, हमारा पूरा रियल नंबर, मतलब रियल नंबर कवर करता है, मतलब माइनस निगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है इसमें, है ना। तो इसका मतलब हमारा इसको हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निगेटिव नंबर को मतलब नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उस वाले ग्राफ को हमको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब हमको जो है ये वाला ग्राफ है, जो नीचे वाला ग्राफ है ना, इसको मतलब हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों हटाना पड़ेगा पता है ना, मॉड वाई लगा हुआ है तो मॉड वाई हमारा जो हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, जीरो या पॉजिटिव नंबर होगा। एल एक्स हमारा पूरा कवर करता है ना, ऑल रियल नंबर। तो हमारा इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका हमारा ग्राफ में ये वाला पोर्शन रहेगा नहीं, और जो बचेगा उसका हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे। तो मतलब अगर ग्राफ को अगर बनाया जाए तो समथिंग देखो इस तरह से बन रहा होगा, ऊपर का ग्राफ ऐसे हम लोग बना लिए, इसी को एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मतलब एक्स एक्सिस एज अ मिरर मान के हम लोग इसका ग्राफ बना दिए। तो हमारा एक ग्राफ किसका हो गया, मॉड में y इक्वल टू में ln x का ग्राफ हो गया। समझ में आया क्या? अगर इसमें अगर नहीं समझ में आया तो माइक से बोल के पूछ सकते हो कहाँ पे नहीं आया क्या चीज। हाँ ठीक है, एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझना ना। एक बार और के लिए हमें ग्राफ किसका बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ इसका बनाना है तो चलो हम तो डायरेक्टली, हमको कुछ नहीं पता है, डायरेक्टली हम जानते ही नहीं कैसे बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करने करेंगे, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे ना। इसका तो हम लोग सबको पता है, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बना ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y पे मोड लगा हुआ है, y पे मोड लगा हुआ है, इसका मतलब हमको x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, मतलब एक्स एक्सिस एज अ मिरर काम करेगा ना। लेकिन वाई पे जब भी मॉड लगे तो दो चीज का ध्यान देंगे, पहला तो हमारा सिमेट्री होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ये तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्या है कि हम लोग मतलब निगेटिव वाला जो हमारा, मतलब इसके इस साइड में अगर ग्राफ देखा जाए एल एन एक्स है ना, एल एन एक्स का जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो कभी मतलब इसमें दे ही नहीं सकता ना। मॉड वाई लगा है, इधर का पूरा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये ऑल रियल नंबर है इधर वाला। तो मतलब इसका जो निगेटिव है केवल हम लोग क्या लेंगे, ऑल रियल यूनियन जीरो ले लेंगे ना, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब इतने को ही कंसीडर करेंगे ग्राफ के लिए, है ना। तभी हमारा इसके बराबर होगा ना, ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि हमारा आर निगेटिव तो इसमें आएगा ही नहीं ना एल एन एक्स में, तब इनइक्वलिटी होल्ड इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा वहां पे। इसलिए हम लोग ये नीचे वाला ग्राफ को मिटा देते हैं ना, और जो ग्राफ बचा है उसका हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेते हैं। इसलिए हमारा ये ग्राफ इस तरह से बना है ना। अच्छा, इसमें अगर क्या नहीं समझ में आया, अगर एग्जैक्टली बोल सकते हो तो फिर मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्या नहीं समझ में आया अभी जो बताएं, कि आ गया समझ में? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, फिफ्थ नंबर, एक सेकेंड। फिफ्थ नंबर का ग्राफ है हमारा मॉड में y इक्वल टू है, मॉड में सॉरी एल एन मॉड एक्स। इसका ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे दोनों जगह मॉड लगा हुआ है। एक बार ट्राई करो रफली, अगर नहीं आता है तो हम बना के बताएंगे कैसे होता है। एक बार रफली ट्राई करो इस पे, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला काम करेंगे y इक्वल टू एल एन एक्स, एकदम नहीं पता है तो y इक्वल टू एल एन एक्स से स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग x पे मॉड ले लेंगे, देन उसके बाद हम लोग y पे मॉड ले लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्राई करो, नहीं आता है मैं बताता हूँ, एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करो। बाकी लोग शादी में बिजी हैं क्या, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बाकी लोग, इतने सारे लोग 45 में से। ट्राई कर लिए? अच्छा ठीक है, मैच कराना तो मैं बना रहा हूँ ना, कोशिश कर इसको मैच कराओ तो। y इक्वल टू सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एल एन एक्स, चलो एकदम बेसिक से बढ़ते हैं आगे। y इक्वल टू एल एन एक्स का हमने ग्राफ इस तरह से बनाया, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एल एन एक्स पे मॉड ले लिया। एल एन एक्स पे मॉड लेते ही हमारा y एक्सिस एज अ मिरर काम करेगा, मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस बन जाएगा, इस तरह से बन गया, है ना। अब हमें क्या है, y पे मॉड ले लिया है ना, y पे मॉड ले लिया। तो देखो y पे मॉड लेते ही हम दो चीज का ध्यान रखेंगे ना, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ को उड़ा देंगे, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उसको हम लोग मिटा देंगे, है ना। तो वो जो बचेगा उसको हम लोग एज अ मिरर काम का, मतलब एक्सिस को मिरर मान के इस तरह से बना लेंगे, है ना। वाई पे अगर मॉड लगता है दो चीज का ध्यान देंगे, एक्सिस का नीचे का जो पोर्शन का ग्राफ रहेगा उसको हटा देंगे, है ना। जो बचेगा उसको हम लोग एज ए एक्सिस एक्सिस के अबाउट इस तरह से ले लेंगे। अच्छा, ये समझ में आया क्या, कितने लोग का सही है एटलीस्ट बताओ तो। हाँ, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सिक्स नंबर का।
6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मॉड में y इक्वल टू मॉड में ln x। इस पर ट्राई करो। मॉड में y इक्वल टू है हमारा मॉड में ln x का, जल्दी से बनाओ तो। सेम वही स्टेप आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू मॉड में ln x का ग्राफ हम लोग अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही बनाया है, ठीक है। चलो अच्छा बनाते हैं इसका ग्राफ में, ध्यान देते हैं। y इक्वल टू ln, सबसे पहले चलो नहीं पता है, स्टार्टिंग में सीखने के पर्पज से हम लोग y इक्वल टू ln x का ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, y इक्वल टू इस पे हमने मॉड लगा लिया। मॉड लगाते ही हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर भेज देते हैं ना। ऊपर भेजेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना, इतना बन गया। अब हमने क्या किया, y पे भी मॉड लगा लिया। y पे मॉड लगाने पे दो चीज का ध्यान देना है। पहला चीज कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। दूसरा चीज कि नीचे वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग मिटा देंगे, है ना। नीचे इस वाले ग्राफ में नीचे कोई है ही नहीं, एक्स एक्सिस के नीचे कुछ नहीं है ना। तो सेम जो भी है हमारा, सेम जो भी है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे, है ना। अच्छा, ऐसा बनाए थे क्या तुम लोग? चलो अगला पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो चलो ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, मॉड में y इक्वल टू दे रखा है, मॉड में ln का ऐसा दे रखा है ना। इसमें ट्राई करो तो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। राइट हैंड साइड वाले का पहला ग्राफ बना लो, देन हम लोग y पे मॉड लगा है तो हम लोग दो काम करेंगे। पहला एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री होगा, दूसरा नीचे वाला ग्राफ को हम लोग मिटा देंगे, और जो बचता है उसका मिरर इमेज हम लोग नीचे ले लेंगे, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं ना। लास्ट में हमने क्या काम किया यहाँ पे, y इक्वल टू में सबसे पहला ln mod x का ग्राफ सबको पता है क्या होता है, समथिंग इस तरह से होता है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर में मॉड लगा लिया, मतलब y में बाहर में पूरा मॉड लगा लिया ना, ln mod x ऐसा बना लिया। तो हमारा देखो नीचे वाला पोर्शन क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरह से हो रहा होगा ना, ठीक है। चलो इस तरह से बन गया। अब क्या किया हम लोग, y पे भी मॉड लगा लिए, मॉड में y इक्वल टू क्या बन गया, मॉड में ln mod x यहाँ पे बन गया ना। तो यहाँ पे अब इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो क्या तुम लोग? चलो कुछ मिनट और देख लो फिर खत्म करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो क्या काम करते हैं, इसी का हम लोग मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, है ना। जो ग्राफ हमारा पहले था कुछ इस तरह से, ऐसा बनाए हो क्या, चेक करो। ऐसे ही बनाए सभी का। हाँ हाँ। यामिनी करे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? बाकी लोग को दिखाई दे रहा है ना? एक बार चेक करो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। चलो ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ हम लोग करते हैं, कल का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था शिफ्टिंग अबाउट ओरिजिन ना, इसी में हम लोग उसका क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे मॉड में हमारा y-2 है, इक्वल टू है ln मॉड में x-2 का, इसका ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 नंबर क्वेश्चन। इसका ट्राई करो तो इसका ट्राई करना, देखो मैं बता ही दे रहा हूँ, एक सेकंड। इसको हम लोग क्या मॉड में y बोल सकते हैं, इसको ln मॉड में x बना सकते हैं, और ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करना है, 2,2 पे। बेसिकली तुम्हें मॉड y इक्वल टू ln मॉड x का ग्राफ बनाना है। जल्दी से बनाओ तो, तुरंत फिर मैच कराना। जल्दी से ट्राई करो सब लोग। इसी का ग्राफ बनाना है, बस उसको कहाँ पे शिफ्ट कर देना है, 2,2 पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, हम लोग एक्सिस को शिफ्ट कर दे रहे हैं 2,2 पे। ये वाला को हमारा क्या है, 2,2। तो इसका पहले तो ग्राफ बनाया होगा ना, एल एन मोड एक्स का हमारा ग्राफ कैसा बना था, इस तरह से बना था। अब वाई पे हमने मोड ले लिया तो हमारा नीचे वाला गायब हो जाएगा, बस ऐसा बनेगा, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट सबको पता है क्या, 1,0 है, यहाँ पे क्या है, -1,0 है ना। यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। तो 1,0, अच्छा इसको हम लोग 2 यूनिट, इस पूरे को 2 यूनिट हम लोग उठा के शिफ्ट किए, है ना। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा समथिंग देखो इस तरह से बन रहा होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3,2 होगा ना, 3,2, और कुछ यहाँ पे होगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, 1,1,2 होगा, है ना। अच्छा क्लियर है सभी का, ऐसे ही बनाए हो ना, मैच कराओ तो। ठीक है ठीक है ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अपने पास मान लो 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, 10 मिनट तक देख लो, उसके बाद खत्म करते हैं। अगला हम लोग बनाते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं y इक्वल टू में साइन मॉड एक्स का, अगर आप बनाते हैं ना साइन मॉड एक्स। अब तो मॉड एक्स का मतलब समझ गए, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारा वो जो ग्राफ बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, वाई एक्सिस के अबाउट एक्टिव हो रहा होगा ना। बनाओ इसका ग्राफ को। चलो अच्छा, जिनको नहीं आ रहा है बेसिक से मैं बताता हूँ। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाने आना चाहिए ना। साइन एक्स का ग्राफ समथिंग इस तरह से होता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का। अब हमने क्या क्या लगा लिया, साइन मतलब एक्स पे मॉड लगा लिया, एक्स पे मॉड लगा लिया, मतलब जो ग्राफ बन रहा होगा वो हमारा जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बन रहा होगा ना। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। वाई इक्वल टू, कल शायद इस क्वेश्चन को हमने बताया था क्लास में ही, मॉड में साइन एक्स। इसका बनाओ जल्दी से तो। वाई इक्वल टू मॉड में साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ बना लिया करो पहले, है ना, इस तरह से। बना लिए सब लोग? ठीक है, हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। अब हमें मॉड लगाना है। मॉड लगाते हैं हम लोग, नीचे एक्स के नीचे वाला पार्ट को हम लोग ऊपर उठा देते हैं ना, ऊपर की तरफ हम लोग रोटेट कर देते हैं बेसिकली। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम लोग क्या काम किए, वाई पे इधर हमारा मॉड लग गया, तो नीचे वाला ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है, ऊपर का तो ऊपर एज इट इज रहने वाला है, पर नीचे वाला जो ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। तो सारा ग्राफ हमारा समथिंग इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, सभी का सही है ना इसमें? सभी का सही होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जल्दी से बताओ तो। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू, यहाँ पे मॉड रखा है, साइन ऑफ मॉड एक्स इस तरह से दे रखा है ना। इसका ग्राफ बनाओ तो। अभी जस्ट हमने बनाया था y इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था, तो जैसा भी ग्राफ बना होगा बस नीचे वाले पोर्शन को हम लोग ऊपर ला देंगे, है ना। तो अगर ग्राफ मैं दिखा दूं, अगर कहाँ पे है y इक्वल टू मॉड साइन, यहाँ पे है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सबका मतलब हमको जो अभी पहले वाला ग्राफ बना हुआ है उसी तरह का सेम ग्राफ मिलने वाला है इसके लिए भी, मतलब इसके लिए भी हमारा कुछ इस तरह का ही मिलने वाला है ना। मैच कराओ सब लोग, सही है? सही है ना, ठीक है, हाँ। चलो अच्छा है। चलो अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और चेक करते हैं हम लोग कितने लोग सीखे हो एक बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, मॉड में मॉड वाई, देखो यहाँ पे वाइट मॉड लगाओ ना, साइन है ऐसा रखा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, देखो वाई पे मॉड लगा रखे थे, तो हमने दो केसेस बार बार रिपीट किए, बार बार बोले हैं, किस चीज का ध्यान देना है ना। पहला तो एक्सिस अबाउट सिमेट्री होगा, दूसरा नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ को हम लोग उड़ा देंगे ना, उसका हम लोग इग्नोर कर देंगे उसको। जल्दी बनाओ तो मैं मैच कराता हूँ इसका। चलिए ठीक है, मैच कराओ तो सब लोग। ये हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का है ना। अब हम लोग क्या लगा लिए हैं, y पे मॉड लगा लिए है ना। तो y पे मॉड लगाते ही हमारा कौन सा पोर्शन गायब हो जाएगा, ए नीचे वाला, है ना। और जो बचेगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे नीचे की साइड, है ना। तो नीचे की साइड का उसको मिरर इमेज ले लेंगे, तो देखो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है, इसी का मिरर इमेज हमारा नीचे इस तरह से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बचा हुआ था, ऐसा आया है क्या, कितने लोग का सही है बताओ तो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, मॉड में y इक्वल टू दे रखा है साइन मॉड एक्स दे रखा है, ऐसे इसका बनाओ तो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मॉड y इक्वल टू साइन मॉड एक्स। साइन मॉड एक्स का सबने बनाया है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ सबने बनाया है इसमें, बन गया। ठीक है, साइन मॉड एक्स का देखो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा था ना, इस तरह से, इस तरह से हमारा साइन मॉड एक्स का ग्राफ बन रहा था, है ना। अब वाई पे मॉड लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को इग्नोर कर देंगे, है ना, जो बचेगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो इससे हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे बचा है तो इसका मिरर इमेज नीचे इस तरह से आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे मिरर इमेज समथिंग इस तरह से आएगा, यहाँ पे है तो ऐसा आएगा, और इधर है तो ऐसा आया समझ में। सभी का सही बना है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग।
6 नंबर क्वेश्चन है, मॉड वाई इक्वल टू दे रखा है मॉड में साइन एक्स। इसका बनाओ जल्दी से, ट्राई करो जल्दी जल्दी सब लोग ट्राई करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना। ट्राई करो सब लोग। चलो अच्छा बनाते हैं इसका। तो पहला ग्राफ हमारा कुछ देखो, सबको याद है y इक्वल टू मॉड में साइन एक्स का, तो याद होगा ना, सारा ऊपर ऊपर बन रहा था इस तरह से, है ना, सारा ऊपर ऊपर इस तरह से बन रहा था। अब इसी पे हमने y पे मॉड ले लिया, y पे मॉड ले लिया तो नीचे का ग्राफ इग्नोर करते हैं। ग्राफ इग्नोर करने पर हमें क्या होता है, मतलब एक्स एक्सिस का अबाउट उसका मिरर इमेज ले लेते हैं ना। ठीक है, लोग क्लास के बीच में आ जा रहे हैं क्या? ठीक है चलो अच्छा करते हैं, सबका ऐसा ही बना है ना, चेक करो तो। ऐसा ही ना? हाँ, ठीक है चलो अच्छा, इसका भी बना दो तो, मॉड इक्वल टू, मतलब ऐसा जो है इसका भी बना दो तो सब लोग। अभी अभी हमने बनाया था y इक्वल टू मॉड में चलो अच्छा, साइन ऑफ मॉड एक्स सबने बनाया था अभी, है ना? कैसा बन रहा था, चलो मैं रफली छोड़, नहीं आता है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करा करो, रफली ऐसे ऐसे ही बना लिया करो। हमने ऐसा बनाया था ना मॉड एक्स का। अब हमने सब पे मॉड ले लिया, तो सब पे मॉड लेने पे नीचे वाला ग्राफ हमारा ऊपर चला गया होगा ना, y इक्वल टू सब पे मॉड लेते ही हमारा नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला गया होगा, तो ऊपर ग्राफ गया होगा तो समथिंग इस तरह से बन गया होगा ना, इस तरह से बन गया होगा। अब हमने फिर y पे मोड़ ले लिया, y पे मोड़ लेने पे दो चीज का ध्यान देते हैं हम लोग, सबको अब तक याद हो गया होगा। किस चीज का ध्यान देते हैं, पहला तो नीचे का ग्राफ इग्नोर करते हैं, उसके बाद जो ऊपर वाला ग्राफ है उसी का नीचे हम लोग रिपीट करा देते हैं ना, मतलब मिरर इमेज इस तरह से ले लेते हैं, है ना। तो दोनों का ग्राफ तो सेम ही मिल बन रहा है, बना है सभी का ऐसा? ठीक है, अच्छी बात है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, हमारा दो दो इक्वेशन दे रखा है ना, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाना है। बेसिकली दोनों का ग्राफ प्लॉट कर देना है, ग्राफ प्लॉट करते ही देखना है कि कितने जगह कट कर रहा है ना, जितने जगह कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ट्राई करो जल्दी से। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने बनाया है, तो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का भी हम लोग बना देंगे, पहले इसका बनाओ अभी, मॉड में y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स का। ट्राई करो, 1 मिनट लो, मैं नहीं आता तो मैं बताऊंगा ना, एटलीस्ट ग्राफ तो बनाओ सही से। बनाओ, एक क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, वो तुम लोग करके लाना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको जाके बनाना। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख लेना, मैं सिर्फ पीडीएफ पे भेज दूंगा ग्रुप पे। इस कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, पहला ऑप्शन है 2 3 4 6। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, करके लाना, ठीक है? बाकी पिछला क्वेश्चन बताते हैं, इसको देख के जाना। ठीक है चलो, इस पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, अच्छा इसको समझना, तो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझना ना। दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉड में y इक्वल टू, मॉड में y इक्वल टू एल एन मॉड एक्स दे रखा है ना। इसका ग्राफ बनाया क्या, y इक्वल टू सबसे नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना। एल एन मॉड एक्स का ग्राफ बना कैसे बनता है हमारा, समथिंग इस तरह से बनता है। अब हमने y पे मॉड लगाया, तो हमें नीचे का ग्राफ इग्नोर करना पड़ेगा, जो बचता है उसका हमको मिरर इमेज लेना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ऐसा हमने बना दिया, मतलब हमने ये वाला ग्राफ तो बना चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो, ये सर्कल का इक्वेशन, इसका ओरिजिन क्या है हमारा, 1,0 है ना, रेडियस कितना यहाँ पे, रेडियस हमारा 2 है ना। तो सबको पता है क्या काम करते हैं, चलो अच्छा बनाते हैं ग्राफ को। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लिया, उसके बाद हम लोग ये एल एन एक्स वाला ग्राफ, मतलब ये इसका ग्राफ बनाते हैं ना। इसका ग्राफ समथिंग इस तरह से है, पॉइंट को भी ध्यान देना है ना, पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ये -1,0 है, और ये वाला क्या है हमारा 1,0 है ना। अब सर्कल बनाते हैं हम लोग, सर्कल कितना, सर्कल का हमारा रेडियस क्या है, हमारा 1,0 है रेडियस, है ना। 1,0 हमारा यहाँ पे है, और कितने यूनिट का हमारा इसका रेडियस है, सेंटर हमारा यहाँ पे 1,0, रेडियस 2 यूनिट, रेडियस 2 यूनिट, मतलब यहाँ यहाँ हमारा 2 यूनिट आ रहा होगा, मतलब इसको टच करते हुए हमारा बनेगा ना, इसको सेंटर मान के यहाँ इतना रेडियस मान के हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल ड्रॉ करते हैं, चलो करते हैं ड्रॉ, ठीक है, कुछ इस तरह से,
है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर अब देखा जाए तो कितने जगह पे हमें ये कट किया है, एक तो यहाँ पे कट किया, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, है ना। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए यहाँ से, 3 सॉल्यूशन आ गया, है ना, 3 सॉल्यूशन आ गया। समझ में आया सभी को? अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो, कैसे, कहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन है इसको चेंज भी कर सकता था क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन में बोल सकता था कि चलो सर्कल के इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया, एक सेकंड, सर्कल के इक्वेशन को हमने चेंज करके x-1 का स्क्वायर बराबर 2 ले लिया, है ना। इसके लिए बताओ, बाकी पहला इक्वेशन तो हमारा सेम ही है, दूसरे हमने सर्कल के इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ना। अगला हमारा x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ले लिया। तब कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आए, इसमें तो हमारा 3 आया है। बाकी में बताओ तो, बाकी दोनों में बताओ तो। इसमें 4, कौन से वाले में 4, कौन से वाले में? अच्छा, इसका नंबर भी बता दो तो। ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड है, ये वाला थर्ड है। किसमें 4 आएगा? हर सोल्यूशन तो इसमें 3 आया ना, देखो यहाँ पे टच करके निकल रहा है, यहाँ पे है ना, कट नहीं कर रहा है बल्कि यहाँ से टच करके जा रहा है, क्योंकि 2 रेडियस हमारा यहाँ पे होता है, तो इसमें तो 3 ही सोल्यूशन आने वाला है। इसमें बताओ सेकंड वाले पार्ट और थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट का, हाँ ठीक है, थर्ड, हाँ थर्ड पार्ट का सही है, 4 सोल्यूशन आएगा। चलो अच्छा देख लेते हैं एक बार के लिए। एलन एक्स वाला तो हमने सेम बना लिया, ठीक है। सबका देखो, सर्कल जो है हमारा उसका रेडियस 1,0 ही है, बस रेडियस वेरी कर रहा है ना। इस केस में रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। रूट 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसमें 4 1 4। तो उसके उसमें रेडियस का अगर हम लोग बनाने जाएंगे सर्कल सर्कल, तो समथिंग देखो उसको टच नहीं करेगा, समथिंग इधर से ही निकल जाएगा इस तरह से ना। तो कितने जगह पे यहाँ पे कट किया, केवल 2 जगह पे। तो इस केस में तो हमको 2 सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और इस वाले केस में देख लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। यहाँ पे हमने ये बना लिया। इस केस में हमको यहाँ सेंटर इतना ही है, लेकिन हमको रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस हमारा 3 यूनिट का है ना। तो 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का अगर ये तो हमारा 2 यूनिट यहाँ आएगा, अगला 3 यूनिट हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मतलब इतने का हम लोग बनाना पड़ेगा सर्कल। तो कितने जगह कट करेगा, 1 2 3 4। इसमें हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 4 सोल्यूशन। ठीक है, सभी को समझ में आया? अगर इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो, कहाँ पे नहीं आया समझ में।